दोस्तों कहते हैं ना कि जंगल में रहकर शेर से बैर नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों बांग्लादेश का है, जहां अभी तक बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा और वहां की अंतरिम सरकार द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां की जा रही थी और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमलों को रोकने और विरोधियों को सजा देने की बात भारत द्वारा बांग्लादेश से की जा रही थी, जिसमें बांग्लादेश ये तक मानने को तैयार नहीं था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से रिश्ते में दूरी करके भारत के दुश्मन देशों से रिश्ते मजबूत करने में लगी हुई थी। पर अब बांग्लादेश द्वारा इतिहास को भी झुठलाया जाने लगा है और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों तथा वहां की अंतरिम सरकार के सदस्यों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया जा रहा है और भारतीय सैनिकों का बांग्लादेश की आजादी में दिए हुए योगदान को बहुत ही छोटा सहयोग मात्र बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ इन कट्टरपंथियों द्वारा भारत के विरोध में भारतीय कब्रों को जलाकर विरोध प्रदर्शन भी बांग्लादेश की सड़कों पे किया जा रहा है। हालांकि अभी इसके जवाब में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को कोई खास जवाब नहीं दिया गया है, पर बांग्लादेश की इस हरकत का और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बनाने के जवाब में अब भारतीय जनता एक साथ हो गई है, जिसमें भारतीय व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश की अकड़ ठंडी करने के लिए ऐसा काम किया गया है कि जिसके बाद बांग्लादेश को भारत की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में, पर उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी देश दुनिया की खबर लाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश की कमान जब से वहां की नई अंतरिम सरकार के हाथों में आई है, तभी से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बनी हुई है, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा भारत के विरोध में भारतीय साड़ियों और चादर को जलाकर भारत के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद ये साफ साफ पता चल रहा था कि बांग्लादेश अपने रिश्ते अब भारत के साथ कैसे देखता है। लेकिन अब बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा ऐसा बयान दिया गया है जिससे ये इतिहास को भी अब झुठलाने लगे हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के पीछे भारत सरकार का और भारतीय सैनिकों का कितना बड़ा योगदान है, जिसके बाद ही बांग्लादेश एक अलग देश बन पाया है, नहीं तो ये देश आज भी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता। बता दें कि बांग्लादेश को भारतीय सैनिकों द्वारा 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानियों से आजाद कराया गया था, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया था और तभी से हर साल बांग्लादेश और भारत द्वारा इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी रिवाज को बरकरार रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 16 दिसंबर को एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते हुए विजय दिवस की बधाई दी, जिसके बाद से ही इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है और जिसके बाद इन लोगों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के खिलाफ ये कहा गया है कि ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है, क्योंकि इसमें केवल भारतीय सैनिकों की ही बात हुई है और बांग्लादेश के अस्तित्व को नजरअंदाज किया गया है। दोस्तों बता दें प्रधानमंत्री के इस पोस्ट में बांग्लादेश और पाकिस्तान का कहीं भी जिक्र नहीं है, उसके बावजूद बांग्लादेशी कट्टरपंथी प्रधानमंत्री के इस पोस्ट को निशाना बनाए हुए हैं। हालांकि अभी भारत सरकार द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की अकड़ को ठंडा करने के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए अब भारत की जनता एक साथ खड़ी हो गई है, जिसके चलते अभी हाल ही में भारत के कई राज्यों के अस्पतालों और होटलों में बांग्लादेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध की खबरें सामने आई थी। इसके अलावा अब दिल्ली के कश्मीरी गेट के ऑटो स्पेयर पार्ट्स के व्यापारियों द्वारा भी बांग्लादेश को ऑटो पार्ट्स के निर्यात पे 1 महीने की पाबंदी लगाए जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि कश्मीरी गेट ऑटो स्पेयर पार्ट्स के लिए एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ कंपनियों के साथ साथ स्थानीय उत्पादकों के सामान भी किफायती दाम पर बिकते हैं। बांग्लादेश 95% ऑटो पार्ट्स निर्यात करता है, जिसमें 90% ऑटो पार्ट्स भारत से ही जाते हैं। पर अब भारतीय व्यापारियों का ये कदम पहले से ही अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहे बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों भारत की जनता के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।